हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेसिक जापानीज़ ट्यूटोरियल का लेसन नंबर 3। और इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक जापानीज़ वर्ब्स के बारे में, और साथ ही में कुछ सेंटेंसेस यूज़ करेंगे जिनमें इन वर्ब्स को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन नंबर 3। तो गाइस, ये हैं कुछ बेसिक वर्ब्स जो जापानीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे कि टू वेक अप, उसको बोलते हैं ओकीमास, ओकीमास। टू गो, जाने को बोलते हैं इकीमास, इकीमास। टू रिटर्न, वापस आने को बोलते हैं काइरिमास, काइरिमास। टू ईट, खाने को बोलते हैं ताबेमास, ताबेमास। टू ड्रिंक, पीने को बोलते हैं नोमीमास, नोमीमास। टू डू को बोलते हैं शिमास, शिमास। टू सी, देखने को बोलते हैं मिमास, मिमास। टू लिसन, सुनने को बोलते हैं केकीमास, केकीमास। टू ईट ब्रेकफास्ट, इसको बोलते हैं आसा गोहान और ताबेमास। इसमें आसा गोहान जो है वो है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट को बोलते हैं आसा गोहान। और टू ईट ब्रेकफास्ट और टू हैव ब्रेकफास्ट, इसको बोलते हैं आसा गोहानो ताबेमास। उसी तरह टू ईट लंच, हीरू गोहानो ताबेमास। इसमें हीरू गोहान है, उसको लंच, लंच को हीरू गोहान बोलते हैं। तो टू ईट लंच और टू हैव लंच, इसको जापानीज में बोलते हैं हीरू गोहानो ताबेमास, हीरू गोहानो ताबेमास। उसी तरह टू ईट डिनर, बान गोहानो ताबेमास, बान गोहानो ताबेमास। इसमें डिनर को बोला गया है बान गोहान, डिनर को बोलते हैं बान गोहान। उसी तरह टू गो टू स्कूल और ऑफिस, तो उसको बोलते हैं, जैसे स्कूल को बोलते हैं गाक्को और ऑफिस को बोलते हैं काइशा। तो अगर टू गो टू स्कूल तो बोलेंगे गाक्को नी इकिमास, और अगर ऑफिस के लिए यूज़ करेंगे तो बोलेंगे काइशा नी इकिमास, काइशा नी इकिमास। उसी तरह से टू वर्क, शिगोतो ओ शिमास, शिगोतो ओ शिमास। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो गाइज, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने नेगेटिव फॉर्म भी यूज़ किया है। तो इसमें जैसे पॉजिटिव हमारा होता है इकीमास, और नेगेटिव में होता है इकीमासेन, इकीमासेन। तो जो इकीमास है उसमें लास्ट में से यू हटा के सिर्फ ई एन को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा नेगेटिव फॉर्म बन जाता है। इकीमास का नेगेटिव फॉर्म है इकीमासेन। उसी तरह से नोमीमास, तो नोमीमास का नेगेटिव फॉर्म है नोमीमासेन, नोमीमासेन। सेम वैसे ही ताबेमास, ताबेमास का नेगेटिव फॉर्म है ताबेमासेन, ताबेमासेन। वैसे ही मिमास, तो मिमास का नेगेटिव फॉर्म है मिमासेन, मिमासेन। सेम किकीमास के लिए भी है, किकीमास का नेगेटिव फॉर्म है किकीमासेन, किकीमासेन। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसमें हमने कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, साथ ही में उनको नेगेटिव में किस तरह से बोलेंगे तो देखते हैं। जैसे पॉजिटिव है टू गो टू वर्क, तो अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको टू गो टू वर्क, और इसको जापानीज में बोलेंगे हाई शिगोतो नि इकिमास, यस आई गो टू वर्क। हाई यस को बोलते हैं और नो को बोलते हैं ईए। ये जो नेगेटिव में आप देख सकते हैं इसमें डबल आई ई मतलब ईए, तो नो को बोलते हैं ईए, ईए शिगोतो नो इकिमासेन मीन्स आई डोंट गो टू वर्क, ईए शिगोतो नि इकिमासेन। सेम वैसे ही टू गो टू डिपार्टमेंट स्टोर, तो अगर जापानीज में इसको बोलेंगे तो हाई डिपार्टो नि इकिमास, हाई मीन्स यस, डिपार्टो नि इकिमास मतलब आई गो टू डिपार्टमेंट स्टोर। अब इसको अगर किसी को रिप्लाई करना हो नेगेटिव में तो हम बोलेंगे ईए डिपार्टो नि इकिमासेन, डिपार्टो नि इकिमासेन मतलब आई डू नॉट गो टू डिपार्टमेंट स्टोर। सेम वैसे ही टू गो टू स्कूल और ऑफिस, तो अगर बोलेंगे टू गो टू ऑफिस हाई काइशानी इकिमास, और अगर स्कूल के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे हाई गाक्को नी इकिमास। सेम वैसे ही अगर हमें नेगेटिव रिप्लाई करना है तो हम बोलेंगे ईए काइशानी इकिमासेन, और स्कूल के लिए ईए गाक्को नी इकिमासेन।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इस स्लाइड में कुछ क्वेश्चन सेंटेंसेस हैं। लेट सपोज अगर आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है जापानीज में, तो आप कैसे पूछेंगे? तो अगर आपको पूछना है डू यू गो टू ऑफिस और स्कूल, तो इसको आप जापानीज में पूछोगे काइशा ऑफिस के लिए यूज़ किया है, गाक्को स्कूल के लिए। तो जैसे आपको यूज़ करना है, लेट सपोज ऑफिस के लिए आपको पूछना है, तो आप पूछोगे काइशा नी इकिमास का। काइशा नी इकिमास का, जो का है सिर्फ लास्ट में वो ऐड हो जाता है और सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह अगर स्कूल के लिए पूछेंगे तो पूछेंगे गाक्को नी इकिमास का। गाक्को नी इकिमास का। तो इसका अगर आंसर इंग्लिश में देंगे तो ये बोलेंगे यस आई गो टू ऑफिस और आई गो टू स्कूल। और सिंपल जापानीज में बोलेंगे हाई इकिमास। हाई मीन्स यस, इकिमास यस आई गो, हाई इकिमास। उसी तरह से डू यू गो टू डिपार्टमेंट स्टोर, तो इसको अगर जापानीज में बोलेंगे तो बोलेंगे देपातो नी इकिमास का। देपातो नी इकिमास का। और इसका अगर रिप्लाई करेंगे इंग्लिश में हम बोलेंगे यस आई गो टू डिपार्टमेंट स्टोर, और जापानीज में बोलेंगे हाई इकिमास। हाई इकिमास। है ना कितना सिंपल, सिर्फ 2 वर्ड में अपना आंसर दे दिया। पूरा सेंटेंस आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में नेगेटिव भी हैं, क्वेश्चन भी हैं सेंटेंसेस में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गाइस प्लीज़ ध्यान ज़रूर देना, जितना ध्यान से आप इसको पढ़ोगे उतना ही अच्छे से और जल्दी से आप जापानीज सीख पाओगे। ठीक है, तो इसमें पहला सेंटेंस है डू यू नॉट गो टू ऑफिस और स्कूल। इसमें हमने नेगेटिव भी यूज़ किया है और क्वेश्चन मार्क भी यूज़ किया है। तो अगर इसको जापानीज में बोलेंगे तो बोलेंगे, लेट सपोज ऑफिस के लिए बात कर रहे हैं हम, तो काइशा नी इकिमासेन का। और अगर स्कूल के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे गाक्को नी इकिमासेन का, मतलब डू यू नॉट गो टू स्कूल। तो इसको अगर इंग्लिश में आंसर करेंगे तो बोलेंगे नो आई डोंट गो टू ऑफिस और स्कूल। और जापानीज में सिंपल 2 वर्ड्स ईए। ईए मीन्स नो, ये डबल आई और ई है, इसको ईए बोलते हैं यानी नो। ईए इकिमासेन, नो आई डोंट गो, ईए इकिमासेन। सेम वैसे ही डू यू नॉट गो टू डिपार्टमेंट स्टोर, तो इसको जापानीज में बोलेंगे देपातो नी इकिमासेन का। देपातो नी इकिमासेन का। और इसको इंग्लिश में अगर हम रिप्लाई करेंगे तो बोलेंगे नो आई डोंट गो टू डिपार्टमेंट स्टोर। और जापानीज में बोलेंगे ईए इकिमासेन। है ना कितना सिंपल, सिर्फ 2 वर्ड्स यूज़ करने हैं, पूरा सेंटेंस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ईए इकिमासेन। सेम वैसे ही डू यू नॉट गो टू पार्टी, पातियो इकिमासेन का। हाँ गाइस, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि पार्टी जापान में कोई वर्ड नहीं यूज़ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आर साउंड नहीं होता, तो इसलिए पार्टी को पाती बोलते हैं। पातियो इकिमासेन का। पातियो इकिमासेन का। तो इंग्लिश में अगर रिप्लाई करेंगे तो बोलेंगे नो आई डोंट गो टू पार्टी और आई डोंट अटेंड पार्टीज। तो इसको जापानीज में बोलेंगे ईए इकिमासेन, नो आई डोंट, ईए इकिमासेन। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये था आज का लेसन। गाइस प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज का टॉपिक और कंटेंट कैसा लगा। और हाँ गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग घर बैठे ऑनलाइन जापानीज़ सीखना चाहते हैं वो आसानी से मेरी वीडियोज़ को देख के जापानीज़ सीख पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, आरिगातो, सायोनारा।